इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। जी फवाद चौधरी, क्या लगता है आपको कि अली हैदर गिलानी ने क्यों ये कागजात जमा नहीं कराए होंगे? शिकस्त वाज़ेह थी, शिकस्त उनके सामने थी, इसी वजह से? जी मेरा ये ख्याल है कि तो अली हैदर को पता था कि वो हारेंगे, लेकिन उनको ज्यादा ये पता था कि वो बहुत बुरी तरह हारेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को नून लीग के कई एमपीएस वोट जो है वो नहीं देते, जिसकी वजह से जो नून लीग में एक इनसिक्योरिटी थी कि शायद ये उन्हें वोट ना दे और वो बड़े मार्जिन से हारे। तो वजह यही बनी कि उन्हें ये पता था कि उन्होंने हार जाना है, तो बेहतर यही समझा कि ना कागजात नामजदगी जमा कराओ ना इसमें हिस्सा लो। जी बिल्कुल, यही वजह बनी। ठीक है, तो अब वासिक कयूम बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए हैं, बाकायदा ऐलान हो गया इस बात का। वासिक बड़ा जबरदस्त लड़का है, आई थिंक वन ऑफ द यंगेस्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ पाकिस्तान, और पिंडी से लगे हुए हैं, बड़े कैरेक्टर वाला सेल्फ मेड आदमी है, और कभी ये लोटा नहीं होगा दोस्त मजारी की तरह। इन लोगों में शामिल हैं जिनको बड़ी ऑफर दी गई, सब कुछ किया गया, लेकिन उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से मुकाबला किया और अब जो है वो आज ये डिप्टी स्पीकर बने, जो बड़ा एहसास है डिप्टी स्पीकर बनना। मेरा ख्याल है कि वो भी 27-28 ईयर्स की हैं और वन ऑफ द यंगेस्ट एमपी भी थे, और अब एक पंजाब असेंबली के वन ऑफ द यंगेस्ट डिप्टी स्पीकर हों। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फवाद चौधरी मौजूद थे और वासिक कयूम के हवाले से उन्होंने बात की, जो कि बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए। फवाद चौधरी ने कहा कि अली हैदर गिलानी को ये पता था कि उन्होंने बहुत बुरी तरह से हार जाना है, इसलिए उन्होंने कागजात नामजदगी जमा ही नहीं करवाए, और इस तरह वासिक कयूम बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए हैं। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वासिक कयूम बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए हैं, और उनके मद्दे मुकाबिल आना था अली हैदर गिलानी ने, लेकिन अली हैदर गिलानी जिनके बारे में कहा यही जा रहा है कि बिलावल भुट्टो